lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ कालरात्रि की पूजा है। आज 7 पूजा है, तो 7वीं पूजा के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। मैं डेली रात में ही सारा बर्तन धो करके रख लेती थी, बट नहीं धो पाई मैं रात में, क्योंकि डांडिया होने की वजह से वहाँ चले गई थी मैं, तो वहाँ से आने में लेट हो गया था। इस वजह से रात में मैं नहीं धो पाई। तो आज मॉर्निंग में मुझे बर्तन सारा धोना पड़ गया। तो अभी मैं सारा बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू सब तो लगा लिया है, मोप मारना है मुझे, और उसके बाद नहाना है। लेकिन बच्चे जब उठ जाते हैं तो मुझे उसे भी देखना होता है। आज दृश्य जल्दी उठ गई, नहीं तो वो 8 o'clock तक सोई रहती है, बट आज वो जल्दी उठ गई है तो मुझे परेशान कर रही है। मैं अगर किचन में काम करती हूँ तब तो दृश्य मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो मुझे काम करने ही नहीं देती है, रोते रहती है, मेरा पैर पकड़ करके बहुत ज़्यादा रोती है। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है उसके उठने से। बाबू उठता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो आराम से खेलता है। अभी मैं किचन क्लीन कर ली हूँ, पूरा साफ़ सुथरा किचन कितना अच्छा लगता है, नहीं कि बर्तन गंदा नहीं है अभी। और मैंने स्लैब सब भी सारा साफ़ कर लिया है। और मैं बर्तन धोने के बाद ना सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, हमेशा साफ़ रहता है। उसके बाद मैंने पूजा के बर्तन धोए और फिर मैं आ गई नहा करके यहाँ पूजा करने के लिए। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे। दोस्तों, तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ कालरात्रि के पीछे की कहानी क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। नवरात्रि के हर दिन एक अलग अलग देवी को समर्पित किया गया है। एक ही देवी की पूजा हर रोज़ नहीं होती है, अलग अलग देवी की पूजा होती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि। तो आज 7वीं पूजा है, तो आज कालरात्रि की पूजा है। तो यहाँ पे मैं आज कालरात्रि के बारे में आप सबको यहाँ बताऊंगी। मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट दूंगी, बनाना पड़ेगा मुझे। आज क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में उठने में लेट हो गई। उठी थी बट मैं दोबारा सो गई, सोची 10 मिनट और सो लेती हूँ। 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी 11 बजने वाले होंगे मेरे ख्याल से, 11:09 हो रहे हैं अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को नाश्ता दूंगी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है पूजा करने के बाद, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने मिल्क जो था वो बॉईल होने के लिए डाल दिया है। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। आज मैं सोच रही हूँ बाबू लोग को पूड़ी बना करके दे दूँ। तो यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए आटा मिला रही हूँ। नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी के नाम से जाना जाता है, और यह दिन माँ कालरात्रि को समर्पित किया गया है। दोस्तों, आपको पता है माँ कालरात्रि का जन्म क्यों हुआ और इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है? तो यहाँ पे सारा कुछ हम जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव ही नहीं बल्कि देवता तक परेशान थे। रक्तबीज जो था उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका अगर उसके रक्त का अगर एक बूंद भी धरती पर गिरेगा तो उसी के जैसा दानव खड़ा हो जाएगा। इस तरह से अगर उसे कोई भी मारने की कोशिश करता है तो उसकी रक्त के बूंद धरती पे गिरते तो उसके जैसा ही शक्तिशाली दानव तैयार हो जाता। तो इस तरह से रक्तबीज के सैनिकों की संख्या बढ़ती चली गई। एक बार रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी तेज और शक्ति से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माता कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते समय उसके शरीर से निकलने वाले सारे रक्त को जमीन पर गिरने से पूर्व ही पी लिया, और इस तरह से माता कालरात्रि ने रक्तबीज के आतंक से सभी को मुक्त कराया।
माँ कालरात्रि को दुष्टों का नाश करने के लिए और रोगों से मुक्ति पाने के लिए पूजा जाता है। माँ देखने में जितनी भयानक लगती हैं, लेकिन वो बहुत ही शुभ फलदायिनी हैं। साथ ही ग्रह बाधा और भय भी दूर होते हैं और अकाल मृत्यु भय इन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत सबसे मुक्ति मिल जाती है माँ कालरात्रि की पूजा से। माँ कालरात्रि की पूजा से रोग शोक अकाल मृत्यु और सभी प्रकार की परेशानियाँ भी समाप्त हो जाती है। इसलिए इनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है नवरात्रि में। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर जो है वो अंधकार के समान काला है। माना जाता है कि माँ का स्वरूप जितना विकराल है उतनी ही दयालु है। माँ का स्वभाव उतना ही दयालु है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं और हमेशा अपने भक्तों का शुभ ही करती हैं। इसलिए इनका नाम शुभकरी भी पड़ा है, क्योंकि ये भक्तों को हमेशा शुभ फल ही देती हैं। तो हम सभी को ओर से माँ कालरात्रि के चरणों में बार बार प्रणाम है। ऐसे ही वो सभी भक्तों को शुभ फल दें, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आएँ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब अब कालरात्रि माँ को बार बार प्रणाम करते हैं। तो ये थी माँ कालरात्रि की कहानी। और नवरात्रि के 7वें दिन हम लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। और इस प्रकार इस कहानी को मैं यहीं पे अंत करती हूँ। और अब मेरा लंच भी यहाँ पे रेडी हो गया है और मनु खाने के लिए आ गए हैं, तो अभी हम दोनों लंच करेंगे। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ। आज मैंने बनाया है चावल दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी। मैंने सब्ज़ी को फ्राई ही रखा है। हाँ, लंच के टाइम तक मैं इतना ज़्यादा मुझे थकावट हो जाती है, मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि खाया भी नहीं जाता है मुझे अच्छे से। थोड़ा सा खा पाती हूँ क्योंकि थकावट में खाया नहीं जाता है। उसके बाद मैं आराम करने चली जाती हूँ। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं होता है। काम तो बहुत सारा होता है बट मैं करती नहीं हूँ। और अभी हम लोग आ गए यहाँ पे शॉपिंग के लिए दशहरा का। तो यहाँ पे मैं, बाबू, मनु, दृशु, बच्चों को लेकर के शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो काम 1 घंटे में होगा उसमें 2 घंटा लग जाता है। बच्चे इधर से उधर भागते रहते हैं, उसे भी देखना होता है। और यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग किया। सबका तो हो गया बट मनु के लिए मुझे जल्दी कोई चीज़ पसंद भी नहीं आता है, टाइम लगता है। और खासकर मुझे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मनु को उतना नहीं लगता है बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। क्या हुआ, बाबू को भी नींद आने लगी थी। बाबू दिन में नहीं सोया था, तो उसके बाद उसे भूख भी लग गई थी। तो इस वजह से हम लोग जल्दी से निकले वहाँ से। दृशु तो बिल्कुल फ्रेश थी, जबकि वो भी दिन में आज अच्छे से नहीं सोई थी, फिर भी वो फ्रेश थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। बाबू को भूख भी लग गई थी, पता नहीं क्यों। वैसे डेली रात में 10:30 11 o'clock तक बाबू सोता है, दृशु तो 12 o'clock तक सोती है। बट आज उसे जल्दी नींद आ रही थी, दिन में बिल्कुल भी नहीं सो पाया था ना। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि बाबू को बहुत भूख लग गई थी। वैसे वो कुछ खाता नहीं है, आज देखती हूँ उसे भूख लगी है, हो सकता है कुछ खा ले। तो उसे यहाँ पे आइसक्रीम चाहिए। खाता कुछ भी नहीं है बट जो देखेगा वो उसे चाहिए होता है, खाता थोड़ा सा भी नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाबू के लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया सबसे पहले, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था, उसे भूख लग गई थी। इस वजह से भूख और नींद दोनों थी, नींद भी आई हुई थी और भूख भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मनु ने कुछ ऑर्डर किया बाबू के लिए, जो बाबू को पसंद है वो सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। बाबू को समोसा अच्छा लगता है, तो यहाँ समोसा तो था नहीं। तो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा ये खाया, मशरूम मंचूरियन खाया, उसे अच्छा लगा क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा नहीं था। तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो बाबू ने कुछ तो खाया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। और थोड़ा सा खाने के बाद ना वो शांत हो गया, उसके बाद वो सो भी गया। हम लोग खा ही रहे थे कि बाबू सो गया, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी।
दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया था इस वजह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। खाना यहाँ का बहुत 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 अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मनु को भी बहुत पसंद आया। यहाँ देखिए बाबू सोया हुआ है। दृश्य हम लोगों को परेशान कर रही थी, तो दृश्य को सब यहाँ ले करके घुमा रहे थे। तो अगर आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।